और एक और ब्रेकिंग न्यूज यह है कि आतंक पर अमेरिका ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पाकिस्तान समर्थित TRF द रेजिस्टेंस फ्रंट को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। अमेरिका ने TRF को वैश्विक आतंकी की लिस्ट में डाल दिया है। TRF ने पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली थी। 22 अप्रैल को जो पहलगाम में अटैक हुआ था जिसमें 26 लोग मारे गए थे, उसकी जिम्मेदारी TRF ने ली थी। और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हमारा यह फैसला पहलगाम हमले के लिए न्याय का आह्वान है। अमेरिका ने पाकिस्तान समर्थित द रेजिस्टेंस फ्रंट का विदेशी आतंकवादी संगठन और विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी संगठन की लिस्ट में डाल दिया। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बयान जारी कर इसकी जानकारी दी, जिसमें उन्होंने कहा कि लश्कर-ए-तैयबा का एक मुखौटा और प्रॉक्सी TRF है, जिसने 22 अप्रैल 2025 को भारत के पहलगाम में हुए हमले की जिम्मेदारी ली थी। इसमें 26 आम नागरिक मारे गए थे। ये 2008 में मुंबई हमलों के बाद लश्कर का भारत के नागरिकों पर सबसे बड़ा हमला था। TRF ने भारतीय सुरक्षा बलों पर कई हमलों की भी जिम्मेदारी ली है, जिनमें 2024 का भी अटैक शामिल है। अमेरिकी सरकार का यह फैसला राष्ट्रपति ट्रंप के पहलगाम हमले के लिए न्याय का आह्वान है। ये कार्रवाई हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा हितों की रक्षा और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के प्रति ट्रंप प्रशासन की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये स्टेटमेंट मैं बता रहा हूं आपको मार्को रूबियो का। दरअसल TRF मैं आपको बता दूं कि एक आतंकी संगठन है जो मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर में सक्रिय है। ये अक्सर इस तरह के लोगों की भर्ती करता है जो आम नागरिकों जैसे दिखते हैं, लेकिन ये स्लीपर सेल्स की तरह गुप्त रूप से आतंकी गतिविधियों में शामिल होते हैं। इन्हें हाइब्रिड आतंकी कहा जाता है, यानी कि जब ज़रूरत होती है तो ये आते हैं, अपनी आतंकी वारदातों को अंजाम देकर वापस किसी सिविलियन के साथ किसी सिविलियन ज़िंदगी में ये लोग खो जाते हैं। इनके बारे में पता लगा पाना बड़ा मुश्किल होता है। भारत सरकार ने 5 जनवरी 2023 को TRF को आतंकवादी संगठन घोषित किया था और TRF कई आतंकी वारदातों में शामिल भी रहा है। इस मामले में इसे भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत माना जा रहा है, क्योंकि अब TRF को अमेरिका ने भी वैश्विक आतंकवादियों की लिस्ट में डाल दिया है। और पाकिस्तान पर अमेरिका की इस कार्रवाई का भारत ने भी स्वागत किया है। TRF को लेकर विदेश मंत्री S जयशंकर ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया। आतंकवाद के खिलाफ भारत US के मजबूत संबंध की पुष्टि हुई है। TRF को आतंकवादी संगठन घोषित करने के लिए आभार। आतंकवाद के खिलाफ भारत और अमेरिका साथ हैं। अमेरिका ने TRF को आतंकवादी संगठन घोषित किया, जिसके बाद भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने इसे भारत की कूटनीतिक जीत तो बताया ही है, साथ ही इसे भारत और अमेरिका के बेहतर संबंधों की मिसाल भी बताया है, जिसमें TRF को अब अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन की लिस्ट में, वैश्विक आतंकी संगठन की लिस्ट में डाल दिया गया है। भारत पहले से लगातार ये कहता आ रहा है, क्योंकि जो पाकिस्तान का आतंकी गुट है लश्कर-ए-तैयबा, जिसका चीफ हाफिज सईद है, उसी की ये विंग है TRF। इधर जम्मू कश्मीर के पूर्व DGP डॉक्टर SP वैद्य ने इस फैसले को भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत बताया है। पाकिस्तान की जम्मू कश्मीर के युवाओं को बदनाम करने की और भारत को बदनाम करने की एक बड़ी साजिश जो है उसे आज US ने जो है वो नाकाम किया है। वो कैसे? क्योंकि TRF जो द रेजिस्टेंट फ्रंट नाम का एक आतंकी संगठन था, जो लश्कर का ऑफशूट था, उसे अब एक इंटरनेशनल टेरर ग्रुप जो है वो डेजिग्नेट कर दिया गया है। मेरे साथ इस पे बात करने के लिए SP वैद साहब हैं, फॉर्मर DGP जम्मू कश्मीर पुलिस। सर, क्या लगता है, भारत के खिलाफ कई तरह के प्रोपेगेंडाज पाकिस्तान में चले और उसमें एक ये बड़ा प्रोपेगेंडा था क्योंकि पाकिस्तान बदनाम हो चुका था आतंकियों के लेकर, तो TRF को बैन करके लगता है कि एक बड़े लेवल पे एक्सपोज किया गया है पाकिस्तान को US की तरफ से। बिल्कुल सही कहा आपने। पाकिस्तान का झूठ का पर्दाफाश हुआ, सच्चाई की जीत हुई। सच्चाई यही है कि ये लश्कर-ए-तैयबा का फ्रंट है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन दुनिया को कन्विंस करना बड़ा मुश्किल होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्रोपेगेंडा जो है वो जीतता है इनिशियली, लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं जीत पाता, क्योंकि सच्चाई हमेशा सामने आ जाती। और ये वही हुआ। पाकिस्तान की कोशिश थी दुनिया को दिखाने के लिए कि रेसिस्टेंस फ्रंट जो है वो एक लोकल कश्मीरी लड़कों का है, उनसे कॉन्स्टिट्यूटेड है, जो सच्चाई नहीं है।
इसमें 90% पाकिस्तानी हैं। टीआरएफ में एक फ्रंट है लश्कर का, और पाकिस्तान इसको दिखाना चाहता था। तो मैं समझता हूँ जो पहलगाम का अटैक हुआ उससे दुनिया में ये मैसेज गया, और कन्विंस करने में कुछ हमें कामयाबी मिली। मैं समझता हूँ बहुत बड़ी कोशिश की गई, एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री है भारत की सरकार की। मोदी गवर्नमेंट ने जिस तरह से एमपीज की डेलीगेशंस भेजी पूरी दुनिया में, पूरे बहुत सारे देशों में, उसमें यूएस भी था, तो उन्होंने भी बहुत लोगों से मिलकर, लॉ मेकर से मिलकर, डिप्लोमेट से मिलकर ये बातें बताई कि सच्चाई क्या है। और हमारी जो टीम है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की, डॉक्टर एस जयशंकर और उनकी टीम, मैं समझता हूँ उन सब को वो बधाई के पात्र हैं। उन्होंने ये उनकी डिप्लोमेटिक एफर्ट की कामयाबी है जो उन्होंने कोशिशें की वाशिंगटन डीसी में। तो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का डेजिग्नेट करना का बहुत डीप मीनिंग है इसका। इसको ग्लोबल टेररिस्ट, स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट आउटफिट डिक्लेयर करना और फॉरेन टेररिस्ट डिक्लेयर करना बहुत बड़ी विक्ट्री है भारत की डिप्लोमेसी। पाकिस्तान दरअसल ये करता क्यों था? पाकिस्तान को क्या रिक्रूटमेंट नहीं मिल रही थी, इसलिए उसे लगा कि ये नाम देकर कहा जाए कि एक स्थानीय जो टेररिस्ट हैं उनका ग्रुप है? देखो, एक पाकिस्तान एक झूठ पे बना हुआ देश है। उनका आप उनके बलूचिस्तान की स्थिति देख लो, जितनी उनकी कैजुअलिटी होती है उसको एडमिट नहीं करते हैं। वो हर चीज़ में झूठ बोलते हैं। और यहाँ उनको कश्मीरी लड़के तो मिल नहीं रहे हैं रिक्रूटमेंट के लिए, कोई लश्कर ज्वाइन करने के लिए तैयार नहीं है, कोई जैश को ज्वाइन करने के लिए तैयार नहीं है। तो किस तरह से लोग कश्मीरी लड़कों को का नाम लिया जाए और दुनिया को गुमराह किया जाए। जो पाकिस्तान की कोशिश थी उसको एक बहुत बड़ा झटका लगा इससे। मैं समझता हूँ झूठ पर बना हुआ देश अल्टीमेटली सच्चाई की हमेशा जीत होती है। आज वो विक्ट्री भारत के साथ है। अमेरिका में कुछ दिन पहले आसिम मुनीर गए थे, उस वक्त वो पाकिस्तान ये दर्शाने की कोशिश कर रहा था कि अमेरिका के साथ बड़ी करीबियां हैं। और आज जब ये यूएस की तरफ से फैसला आया, लगता है कि ये पाकिस्तान उस प्लेटफॉर्म पे भी एक्सपोज हो गया कि वहाँ करीबियां नहीं बल्कि सच्चाई और ख़ासतौर पे जो भारत का एजेंडा है, भारत का एजेंडा कि आतंकवाद के विरुद्ध दुनिया खड़ी हो, उसमें कामयाबी मिली है। देखो, भारत की लड़ाई आतंकवाद से है और किसी का पर्सनल इंटरेस्ट क्या है हम उसमें नहीं जाते। देखो, आजकल देश अपने इमीडिएट पर्सनल इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखते हैं। तो किसको किस लंच पर बुलाया वो ठीक है, ज़रूर बुलाना चाहिए क्योंकि अमेरिका को सारी दुनिया देखना है। लेकिन अल्टीमेटली हम जो चाहते हैं कि जो हमारी लड़ाई है टेररिज्म के ख़िलाफ़, आतंकवाद के ख़िलाफ़, उसमें दुनिया हमारा साथ दे, सारी दुनिया एकजुट हो। अब मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। अब इसके बाद नेक्स्ट कोशिश होनी चाहिए यूएन डेजिग्नेट करने के लिए इसको, और उसमें यूएस का बहुत बड़ा रोल होता है। और हालांकि मुझे लगता है चाइना पाकिस्तान के इशारों पर शायद उसको वो ब्लॉक करने की कोशिश करेगा, जिस तरह आपने देखा लश्कर और जैश में उन्होंने किया। लेकिन हमारी तरफ से कोशिश उस तरफ भी होनी चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार। पहलगाम आतंकी हमले में पर्यटकों को बचाने की कोशिश में मारे गए सैयद आदिल हुसैन शाह के पिता हैदर शाह ने कहा है कि हम बहुत खुश हैं क्योंकि पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन लश्कर तैयबा के प्रतिनिधि टीआरएफ को आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है, जिन्होंने पहलगाम में मेरे बेटे को मार डाला। ऐसे आतंकी संगठनों का सफाया होना चाहिए। ये एलईडी तंजीम है, इस पे जो पूरी बैन लगाई गई है, इस पे हम खुश हैं क्योंकि इन लोगों ने हमारे बच्चे को पहलगाम में नाइंसाफी की वजह से गोलियों से मारा और उसको वहाँ पे हत्या कर दिया। तो इसमें हम खुश हैं कि इन्होंने इस एलईडी तंजीम पे पूरा दबाव रख के इसको नाकामयाब किया और इस पे हम खुश हैं कि इन्होंने इसका एहसान किया और हमारे पर इंसाफ किया।